वेलकम बैक टू मैथोलॉजी विद MAR। और आज का टॉपिक जो है हमने डिस्कस करना है कि वेन डायग्राम क्या होती है और हमने इसको किस तरह आपके पास ग्राफिकली हम इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब कोई भी आपके पास जो गिवन सेट्स होंगे, लेट्स सपोज आपके पास A यूनियन B है या A इंटरसेक्शन B है या A आपके पास कॉम्प्लीमेंट है या कोई भी इस तरह के सेट होंगे, उन सेट्स को हमने इस तरह जो आपके पास एक ग्राफिकली सेट में डिनोट करना है, इस तरह के मेथड को हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम्स कहते हैं। ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैंने जनरल ले लिया कि A यूनियन B फॉर डिसजॉइंट सेट्स और A यूनियन B फॉर ओवरलैपिंग सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स और ओवरलैपिंग सेट्स को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, ये दोनों सेट्स कौन से होते हैं। ठीक है। तो A यूनियन B का मतलब क्या होता है कि आपके पास A के भी तमाम एलिमेंट्स और B के भी तमाम एलिमेंट्स। आपके पास हमने एक रेक्टेंगल शेप में क्या कर लिया, एक बॉक्स ले लिया। वो बॉक्स क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है। यूनिवर्सल सेट है आपके पास, तमाम सेट्स का क्या होगा, वो आपके पास सुपर सेट होगा। तो इसी तरह ये आपके पास हमने पूरा का पूरा बॉक्स क्या ले लिया है, ये जो आपके पास है ये यूनिवर्सल सेट है। एक सेट हमने ले लिया A, एक सेट ले लिया B। दोनों डिसजॉइंट है तो मैंने स्पेस में डाल दिया, कोई आपके पास इनका एलिमेंट सेम नहीं है। ठीक है। यूनियन में क्या आएगा, A के एलिमेंट भी सारे आएंगे और B के एलिमेंट भी सारे आएंगे, तो इसीलिए ये पूरा आपके पास शेड किया हुआ है। ठीक है। इसी तरह जब ओवरलैपिंग में बात करेंगे, ओवरलैपिंग में क्या होता है कि आपके पास A के कुछ एलिमेंट्स और B के कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते हैं। ठीक है। वो कॉमन वाले एलिमेंट्स कौन से आएंगे, ये आपके पास ये वाले सेंटर वाले। ठीक। तो अगर यूनियन है, यूनियन का मतलब क्या होता है कि A के भी तमाम एलिमेंट्स और B के भी तमाम एलिमेंट्स हमने लेने हैं, तो इसलिए आपके पास A और B को होल को मैंने क्या किया हुआ है, शेड किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास यूनियन के बाद आ जाता है कि इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे कि आपके पास A इंटरसेक्शन B और इधर भी आपके पास क्या कर देंगे, A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन में ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, आपके पास हमने ये A आ जाएगा और ये B। अब देखें इन दोनों में आपके पास कॉमन, इंटरसेक्शन में हम करते क्या थे, जो कॉमन एलिमेंट्स होते थे। ठीक है। अब आपके पास A और B, पहले तो बात यह है कि वो डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब कोई भी इनमें कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो उनका आंसर क्या आएगा, फाई आएगा। तो इसीलिए हमारे पास इनका कोई शेडिंग एरिया नहीं होगा, ये आपके पास इस तरह ही रहेंगे। जबकि हमारे पास इधर क्या होगा ओवरलैपिंग सेट में, कि आपके पास A एक सेट है और B भी एक सेट है, दोनों आपके पास एक ओवरलैपिंग सेट में है। तो आपके पास इनका कॉमन एरिया जो होगा, ठीक है, कॉमन एरिया देखें, ये आपके पास ये वाला इनका क्या है, कॉमन एरिया। तो हम इसको क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ये आपके पास क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन की वेन डायग्राम बन जाएगी। ठीक है। इसी तरह ये आपके पास यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए था। अब हम डिफरेंस के लिए भी चेक कर सकते हैं कि आपके पास डिफरेंस जो हो, लेट्स सपोज A माइनस बी हो या B माइनस A हो, तो हम उनके लिए कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको। तो हमारे पास आगे आ जाता है डिफरेंस वाला। डिफरेंस में हमने क्या करना है कि आपके पास वही चीज़ें दोनों डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग के लिए, तो A माइनस बी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, डिफरेंस सेट किया कि आपके पास डिफरेंस में क्या होता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। ठीक है। आपके पास A के वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए जो B में ना हो। ठीक है। B वाले हमने नहीं देखने, तो मतलब कि आपके पास माइनस होने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, अब देखेंगे ये पहले ही डिसजॉइंट है। ठीक है। डिसजॉइंट में क्या होगा, A के कोई भी एलिमेंट्स B में से कैंसिल नहीं हो रहे होंगे, तो हम वो वाले तमाम एलिमेंट्स लिख लेंगे जो आपके पास x को बिलोंग करेंगे। जैसे कि आपके पास ये पूरा सेट A है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा, बाकी सारा क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। इसी तरह इधर आपके पास क्या आ जाएगा, A माइनस बी है, तो B की जो जहाँ जहाँ आपके पास बाउंड्री आ रही होगी ओवरलैपिंग साइड में, ठीक है, ये आपके पास बाउंड्री आ रही है। ठीक है। इसको छोड़ के बाकी जितना बचेगा, ये वाला शेडेड एरिया, ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये इसको शेड कर देंगे और ये आपके पास A माइनस बी की वेन डायग्राम बन जाएगी इन अकॉर्डिंग टू ओवरलैपिंग सेट में। ठीक है। इसी तरह जब आप B माइनस ए करोगे, इसको क्या कर लिया, B माइनस ए, तब आपके पास ये वाला एरिया जो है, ये वाला माइनस हो जाएगा सारा, आपके पास कुछ नहीं रहेगा, और इसमें क्या आ जाएगा, आपके पास शेडेड एरिया बन जाएगा ये सारा वाला। ठीक है। इसी तरह जब आपके पास इधर B माइनस ए करोगे, तो ये आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, ए वाला एम्प्टी हो जाएगा और B वाला क्या हो जाएगा, सारा का सारा शेड हो जाएगा। ठीक है। ये आपके पास है वेन डायग्राम्स को जनरली सोल्व करने के लिए
और इसके बाद हम देखते हैं इसको वेन डायग्राम को कॉम्प्लीमेंट के थ्रू कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करेंगे, आपके पास कॉम्प्लीमेंट को जनरली हम किससे डिनोट करते थे, u माइनस ए से। तो आपके पास देखें कि हमारे पास इसकी डेफिनेशन बाय डिफरेंस से भी लगा सकते हैं कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के, कि आपके पास u माइनस ए का डिफरेंस जब लेंगे आपके पास u के वो तमाम एलिमेंट्स हम लेंगे जो a में नहीं है। ठीक है, a वाले हमने क्या कर देने, कैंसिल कर देने हैं। आपके पास देखें a वाली बाउंड्री लाइन ये है, ठीक है, इसको छोड़ के जो बाकी बच रहा है, ठीक है, वो सारा हमने क्या कर देना है, शेड कर देना है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर कोई और सेट होता तो हम उसका भी इसी तरह करते। लेट्स सपोज हमारे पास एक इस तरह का सेट है कि आपके पास पहले हमने उसकी क्या लेनी है, यूनियन लेके फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो सबसे पहले हम उसकी पहले यूनियन लेंगे। यूनियन में क्या होगा, आपके पास ए और बी की ओवरलैपिंग सेट है, तो हमारे पास ए और बी के यूनियन में तमाम वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो आपके पास इन दोनों में कॉमन होंगे। ठीक है, ये देखें आपके पास ए यूनियन बी में हम क्या करेंगे, तमाम वो एलिमेंट्स लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। इसको आप यहाँ पे आप डिनोट भी कर सकते हो कि मैंने ए यूनियन बी को किस तरह डिनोट किया है, एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट किया है। ठीक है, उसके बाद मैंने जब कॉम्प्लीमेंट लेना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, वो किसके इक्वल होता है, यू माइनस ए यूनियन बी। तो आपके पास कह दोगे मैंने इसको डिनोट करना है आपके पास वर्टिकल लाइंस में। ठीक है, तो आपके पास देखें इसको इधर रहने दें, तो वर्टिकल लाइंस वाली ये बनेगा। ठीक है, इनको छोड़ के, क्योंकि ये आपके पास क्या चले गया हमारे पास डिफरेंस के थ्रू, कॉम्प्लीमेंट के थ्रू ये सारा माइनस हो गया। तो आपके पास ये इस तरह, ये जो ब्लू वाला शेडेड एरिया बचा है ये आपके पास क्या है, ए यूनियन बी की कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम के थ्रू हमने क्या किया, इसको सोल्व किया। ठीक है, ये था हमारा वेन डायग्राम्स को ड्रॉ करने का तरीका। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।